ओम साई राम, जय साई राम। आज का साईं संदेश। बाबा कहते हैं कि तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे साईं सचेत का पाठ करो। तुमने मेरी बात मानी नहीं। तुम मेरी बात को सुनते नहीं हो। मैं तुम्हारे जीवन में चल रही समस्याओं को जानता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें क्या परेशानियाँ हैं, मगर तुम से जो मैं कहता हूँ उसको तुम करो तो, अपने जीवन में उतारो तो। मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि तुम्हारी सब समस्याओं का जो भी हल है वो साईं सच्चरित्र में है। तुम उसका पाठ करो, उसका पारायण करो। तुम हफ्ते में नहीं उसको समाप्त कर सकते तो रोज एक पाठ पढ़ो, रोज एक अध्याय पढ़ो। जब तुम्हारी इच्छा हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब तुमसे हो पाए तब तुम उसका पाठ करो, मेरा ध्यान करो। तुमको इससे बहुत लाभ होगा। तुम्हें मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम मेरी आज्ञा का पालन करते मैं देखता हूँ कि तुम गरीबों की मदद करते हो। तुम किसी को रोता नहीं देख पाते। तुम दूसरे के समस्याओं में जाकर तुरंत खड़े होकर उसकी मदद करते हो। ये मेरा साईं, जो मेरा बच्चा है वही कर सकता है। साईं का बच्चा ही कर सकता है कि वो किसी गरीब की मदद करे। किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो मेरा ही बच्चा हो सकता है। मैं तुमसे कहा ना कि मैं 7 समुंदर पार भी अपने भक्त के लिए दौड़ा चला आता हूँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मेरी उदी पे विश्वास नहीं है? कि तुम परेशान हो? ये जो बीमारी आई है वो चली जाएगी। उदी का सेवन करो, जल में मिला के उदी को पियो। मेरे साईं कसने वाले मंत्र का 9 बार पाठ करो। उसे तुम बृहस्पति से या जब तुमसे तुम्हारा मन करे, तुम्हारा अगर आज से ही मन है तो आज से ही साईं कसने वाले मंत्र का 9 बार, एक दिन में 9 बार उसका पाठ करो। बहुत चमत्कारिक है। तुमको जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको समझो, उसको अमल करो, अपने जीवन में उतारो। जीवन में श्रद्धा और सब्री 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। इसको पकड़े रहो, क्योंकि तुम शांत चित्त होकर मेरी आराधना करो, मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मुझे सोने चांदी या मुझे मिठाई या फल और माला ही चढ़ाओगे तभी मैं खुश होऊंगा। मैं तुम्हारे एक नमस्कार से भी खुश हो जाऊंगा। तुम मुझे शिव रूप में पूजो, तुम मुझे माता रानी के रूप में पूजो, तुम मुझे कृष्ण कन्हैया के रूप में पूजो, तुम मुझे किसी भी रूप में पूजो। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। आज मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था कि नहीं? क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? तुम्हें तो लगा कि बस ऐसे ही वो जो पक्षी आया है वो ऐसे ही चिल्ला रहा है, वो मैं था। तुमने तो ध्यान नहीं दिया। तुमने सोचा कि तो कौवा है, कहाँ कहाँ करके चला जाएगा, मगर मैं तुम्हें बुला रहा था। मैं तुमसे कह रहा था, मुझे तुम्हें चिंता थी। मैं तुमसे मिलने आया था, मगर तुम इस चीज़ को समझे नहीं। मैं तो तुमको देखने, तुम्हारा हाल चाल लेने आया था, अपने बच्चे का, मगर तुम तो घर के बाहर ही नहीं आए, अपने बालकनी में निकले ही नहीं, मुझे तुमने देखा ही नहीं। मैं बहुत देर तक था वहाँ, फिर मैं चला गया। मैंने सोचा कि मेरा भक्त हो सकता है सो रहा हो, मैं चला गया। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, जब भी तुम्हारे मन में कोई बात हो तो मेरे सामने बैठकर आंखें बंद करके मेरा ध्यान करके अपने मन की सारी बातें मुझसे बोल दिया करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे सुनता हूँ, बस तुम समझते नहीं हो। तुम घबरा जाते हो कि बाबा सुन नहीं रहे हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इस बात को समझो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। उस रास्ते पे चलो। साईं सच्चरित्र का पाठ करो, मेरा ध्यान करो। तुम ध्यान करो, तुम्हें जब समय मिलता है, दोपहर में मिलता है, शाम में मिलता है, 4 बजे भोर में अमृत वेला में मिलता है,
तुम मेरा ध्यान करो, मुझे याद करो, मेरे ओम साई राम मंत्र का उच्चारण करो, मुझे याद करो, मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगा। तुम साइंस चेत पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिलेंगे। उसे तुम जल्दी जल्दी मत पढ़ना, आराम से शांत मन से पढ़ना, उसके गुण रहस्यों को समझना। तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस साइंस चरित्र में मैं खुद विराजित हूँ। मेरे बच्चे उदास नहीं होते। जीवन में समस्याएं आती हैं और आती ही रहेंगी। तो क्या तुम उदास हो जाओगे? नहीं, उदास नहीं होते बच्चे। खुश रहा करो, हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखा करो। कि साईं का बच्चा हमेशा शांत और अपने चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रहता है। वो मेरा बच्चा है, वो कभी ज़िंदगी से हार नहीं सकता। उसकी हिम्मत, उसकी ताकत मैं हूँ, उसे सहारा मैं देता हूँ। मेरा बच्चा अगर मुझसे मुसीबत में होता है तो मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, उसकी शक्ति, उसकी हिम्मत बन के। और ये वो मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, श्रद्धा और सुबरी को बनाए रखो, उस पर पूर्ण विश्वास करो। साइंस सचेत का पाठ करो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, मगर करो। तुम्हें मेरी लीलाओं का पता चलेगा, तुम्हें मेरी लीलाएं देखने को मिलेंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे हो, बच्चे उदास नहीं होते। जीवन की परिस्थितियाँ से कभी भी हिम्मत नहीं हारते। जीवन बहुत बड़ा है, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। तो क्या घबरा जाओगे? नहीं, घबराना नहीं है। वो तुम्हारे कर्मों के फल होते हैं जो तुमने किए होते हैं। अब ये मत कहना कि क्या मैंने इस जन्म के कर्मों के फल है। नहीं, वो उस जन्म के कर्मों के फल हैं जो तुमने पिछले जन्म में किए थे, उसका फल तुम्हें अभी मिल रहा है। तो तुम जब मेरे नाम का स्मरण करोगे, जब तुम मेरे नाम ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम बोलोगे, तुम मेरा ध्यान करोगे, तो तुम्हारे जो भी बुरे कर्म हैं वो कटेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, नाम जाप करो। नाम जाप में बहुत शक्ति है, इस चीज़ को समझो, उसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम्हें समय मिले, खाना बनाते समय, ऑफिस जाते समय, घर का काम करते समय, बर्तन धोते समय, जब भी ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम बोलो। जी है तुमको नमः शिवाय बोलना है वो बोलो, हरे कृष्ण बोलना है वो बोलो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो बोलो। मगर तुम मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। कलयुग में मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों का जाप करोगे तो तुम्हारे जो भी बुरे कर्म हैं वो कट जाएंगे। इसलिए कहता हूँ, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करने से मन शांत होता है। जो विचलित मन है उसको शांति मिलती है, आपको शक्ति मिलती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझो। मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 बहुत। उस पर विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मत समझना कि तेरा बाबा तुझे नहीं सुनता है, तेरी बातों को नहीं सुनता है। जब तुम रहते हो, रोते हो, तो मैं भी रोता हूँ, समझे? इसलिए दिल छोटा नहीं करते। अपने मन को मजबूत करो और विश्वास के साथ मेरी पूजा करो, मेरे शास्त्र का पाठ करो, तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज का साई संदेश समाप्त हुआ। ओम साई राम।